ठीक है दोस्तों, क्या हाल चाल। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे हम। ठीक है, ये क्लोज हुआ। ठीक है, हमने ट्रेड ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगा कि अब अच्छा कि क्लोज कर चुका है ना पहले वाला, तो यहाँ पर मैं अब ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बाइंग कर लिए मैंने, कोई बात नहीं। इस जगह मैं ट्रेड इसलिए लिया है कि इस प्रीमियम का जो हाई है, जो नीचे वाला 50% है, 50% से ऊपर से क्लोज किया है। ठीक है, तो चांसेस होते हैं कि अब मार्केट ऊपर को जाए। ठीक है, तो उसी के लिए वेट कर रहे हैं हम। ठीक है, हम एक मूव दे दे तो अच्छा सा हम निकल जाएंगे, स्कैल्प करेंगे हम। ठीक है, हम काफ़ी समय से स्कैल्प ही कर रहे हैं और मैं ज़्यादा अब स्कैल्प ही करूँगा। ठीक है, वेट करेंगे, कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे कि कैंडल क्लोज कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, और चल, शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश। 1100। ठीक है, 1600। ठीक है, ठीक है, और ऊपर और थोड़ा सा और जो लगा दिया। 2223। चल ठीक है, मैं निकल गया 2300 में। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, 2300 में मैं निकल गया इस जगह पे। ठीक है, बहुत है, सही टाइम पर सही जगह में हम निकल जाते हैं, हमारे लिए इतना टारगेट बहुत है। अगर मैं दिखाऊं तो ये ऊपर से अगर मैं इसको आपको ये दिखाऊंगा लॉन्ग पोजीशन, तो यही मेरा टारगेट है 20 तक का। ठीक है, यहीं तक का टारगेट था और जो मुझे मिल चुका है। और ये मेरा स्टॉप लॉस भी इसके नीचे था, 10 रुपये का, 10-11 रुपये का। तो अपना टारगेट मुझे मिल चुका है। उसके बाद अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए जहाँ मर जाए मुझे नहीं पता। ठीक है, ठीक है, ये मेरा आज का, ठीक है, अर्निंग है, देख सकते हो आप इतना। तो ये मैंने आज अर्न किया है यहाँ से। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा सा आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि किस तरह मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और क्यों लिया। पहले तो प्रीमियम में यहाँ पर 50% का इसने ब्रेकआउट दिया, तब मैं यहाँ पर घुसा। और यहाँ पर अगर निफ्टी में देखूँ, निफ्टी के चार्ट में, तो यहाँ पर बार बार सेलिंग हो रही उस एरिया से, तो वहाँ से सेल हो रहा था, बार बार सेल हो रहा था। ठीक है, तब मैंने वहाँ से इसको एक बार फिर से बाय कर लिया था। अगर आप देखोगे अभी प्रीमियम में वहाँ पर से किस तरह, देखो अभी देखो वहाँ पर ऊपर में डोजी कैंडल बना लिया। इसका देखो डोजी, इसमें प्रीमियम में डोजी कैंडल बना लिया, आप देखो गिर रहा है। अब यहाँ से गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट क्या पता दोबारा से फिर से नीचे आ जाए इस जगह पे। ठीक है, क्योंकि ये नीचे सपोर्ट एरिया है और वहाँ से बाइंग हुई थी निफ्टी में और हो रही है, देखो। और ये देखो पुट का चार्ट पूरा गिरना शुरू हो गया। ठीक है, ऐसे गिरना शुरू हो जाता है, गैप डाउन एकदम खुल गया। तो ये रहते हैं ना, तो आपको स्कैल्प में जितना जल्दी हो सके लेके और चुपचाप बैठ जाना चाहिए। ठीक है, तो यही होता स्कैल्प का। इस जगह में 1-2 मिनट के अंदर ही सारा गेम समाप्त हो जाता है। ठीक है, वो तो बाकी आपके एनालिसिस है कितना आप करते हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देखो अब यह है निफ्टी का चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एरिया है, अगर उसको ध्यान से देखो तो एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, डाउन ट्रेंड लाइन बार बार उस जगह जा रही है, मार्केट सेल कर रही है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि पहले मार्केट अच्छी खासी कैंडल बनाई, फिर सेल हुआ, फिर इसको मैंने देखा कि ये मार्केट अभी भी अच्छा है कि पोजीशन जो मार्केट ऊपर तक ले जाएगी, और वो उसने अगले कैंडल ने लेके भी गया। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल जो था जो बना, उसके बनने के बाद मुझे थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए था प्रीमियम में भी। और साथ ही यहाँ देख सकते हो, देखो यहाँ पर इस बना सेल। ठीक है, दूसरी बार फिर सेल किया। जब इसने दूसरी बार सेल किया और यहाँ पर ध्यान से देखना, ये कैंडल बन गया ना। अब 5 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया, जैसे ही जो रेड कैंडल है, दूसरा जो कैंडल बना, उसने EMI का ब्रेकआउट किया, वैसे ही मैंने प्रीमियम में सेल किया। ठीक है, प्रीमियम में भी उसका हाई ब्रेकआउट हो गया था और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कर दिया था, तो मैंने उसको सेल किया। और यहाँ से पूरा चलते चलते यहाँ से देखो, और जो अगला ग्रीन कैंडल बना ये नीचे तक गया था, यहाँ तक मैंने सेल किया। भलाए बाकी बात ये है कि बाकी ग्रीन में क्लोज हुआ पर यहाँ तक गया था, इतना यहाँ तक लो लगाया और मैंने वहाँ पर सेल कर दिया। ठीक है, और मैंने वहाँ पर
पुट बाय किया और मैंने उसमें प्रॉफिट बुक किया और वहाँ तक मैंने प्रॉफिट बुक के बाहर निकल गया। तो ये बार बार जो एरिया देख रहे हो, तो ये एरिया वही है, सेलिंग सेलिंग सेलिंग। एक बार सेल होता है, दूसरी बार फिर गया, फिर तीसरी बार फिर एक बार चांस होता है कि तीसरी बार जाए। अब चौथी बार का ये है कि फोर्थ टाइम का कोई भरोसा नहीं है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। तो फोर्थ टाइम में ब्रेकआउट होना चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थर्ड टाइम में नहीं होता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सेल किया पुट में, और पुट को बाय किया और पुट में मैंने प्रॉफिट कर लिया। तो सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। आप उसी चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। आप जब भी बॉटम में आए तो आप बाय करो, और रेजिस्टेंस में आए तो सेल करो। यही नॉर्मल से आप अपने स्ट्रैटेजी बनाओ, और मेरी स्ट्रैटेजी यही है, ठीक है, कि आप जब भी रेजिस्टेंस में आए सेल करो, बॉटम में आए तो बाय करो, ठीक है। तो ऐसे ही आप कर सकते हो इसको आराम से, और कोई टेंशन नहीं है। आराम से आप समझो पहले मार्केट को, फिर आप एंटर करो कभी भी, ठीक है। और निफ्टी को आप रोज़ पढ़ो, और निफ्टी को रोज़ समझो है क्या, तो आपको अगले दिन का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। अब इसके बाद मार्केट कहीं भी जाए मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। मैंने जो प्रॉफिट करना था, स्कैल्प करना था, कर लिया मैंने, ठीक है। मैं लॉन्ग में भी रह सकता, पर मैं अभी लॉन्ग में नहीं रहूँगा, मैं अभी थोड़ा स्कैल्प ही करूँगा कुछ समय के लिए। तो स्कैल्प में मैं अपना स्ट्रेटेजी को और बढ़ा रहा हूँ। तो यही है अपनी स्ट्रेटेजी, चल रहा है, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। फिर जिसको वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और वीडियो को यार शेयर भी कर दो, ठीक है। थोड़े कमेंट लाइक भी डाल दो, अच्छा लगा तो, जो देखता है तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, फिर बाकी अब मिलते हैं मंडे को, ठीक है दोस्तों। बाय फिर सभी को, बाय बाय, टाटा।